हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? सुधीर मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। अभी आपका फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, जो कि 11th क्लास के लिए है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। और उसमें अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर आपका जो फिजिक्स में है, बल, कार्य और ऊर्जा, शक्ति, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग का टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स में। चूंकि पिछले क्लास में हम लोग बल के बारे में भी पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में हम लोग बल के बारे में पढ़ चुके थे। और उसके बाद ये हो चुका था, और कार्य के बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, है ना? बल और कार्य दोनों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग का जो टॉपिक चलेगा वो आपका चलेगा एनर्जी, मतलब ऊर्जा, है ना जी? ऊर्जा के बारे में आज हम लोग का क्लास चलेगा। और ऊर्जा में बेसिक चीज को हम देखना चाहते हैं कि ऊर्जा है क्या। तो आज का क्लास थोड़ा-सा मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि आप रिलेट भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को अपने डेली लाइफ में। और उन्हीं चीज़ों पे अभी हम फ़ोकस करेंगे, चूँकि ऑफ़लाइन क्लास भी चल रहा है और साथ में साथ ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। चूँकि अभी विद्यार्थी का ऐसा है कि 11th का अपना इंटरनल एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अभी क्लास में गए भी होंगे स्कूल में, तो वहाँ से वो अटेंड कर सकते हैं इस लेक्चर को यूट्यूब चैनल पे। और साथ में यहाँ जो पढ़ रहे हैं, वो तो यहाँ अटेंड कर ही रहे हैं। चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा, वो आपका क्या रहेगा? ऊर्जा का। तो ऊर्जा का टॉपिक को सबसे पहले समझने के लिए एक बात समझिए। ऊर्जा को इंग्लिश में हम बोलते हैं एनर्जी, है ना जी? एनर्जी। इंग्लिश में बोलते हैं ऊर्जा को एनर्जी। अगर आपसे बोलता है क्या कि ऊर्जा क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? एनर्जी। लेकिन एनर्जी है क्या? तो इसको आप सिंपल भाषा में समझिए कि कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। जैसे अगर ये पेन है, इस पेन को अगर यहाँ से यहाँ उठा के ले जाना है, तो इसका मतलब कि इसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा मतलब वो कारक है जिससे हम किसी काम को संभव बना पाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, एक पत्थर है, एक पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, तो इसका मतलब मेरे पास जो है ऊर्जा होनी चाहिए। अगर मेरा ऊर्जा खत्म हो जाता है, मतलब ऊर्जा को समझ सकते हो, एक फ्यूल है। फ्यूल मतलब वो एक ईंधन है जो आपको क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह किसी काम को करने के लिए मजबूर करता है। तो ऊर्जा क्या है? एक माध्यम है। ऊर्जा क्या है? एक माध्यम है। ऊर्जा क्या है? एक माध्यम है। और उस माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी काम को करते हैं। किसी काम को हम क्या करते हैं? किसी काम को या कार्य को, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, कार्य को करते हैं। किसी काम को जो करते हैं, उसी का नाम क्या हो जाता है? ऊर्जा। मतलब क्या है? ऊर्जा के माध्यम से ही किसी काम को किया जाता है। तो अगर आपसे बोलेंगे कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं? अगर आपसे पूछें कि हम खाना क्यों खाते हैं? डेली लाइफ में हम लोग क्या खाते हैं? खाना। तो खाना में बहुत सारे खाना का कुछ चीज़ होते हैं, मटेरियल होते हैं, खाना में एलिमेंट होते हैं जिसको हम खाना के रूप में खाते हैं। जैसे आपका ये खाना होता है, तो इसमें एक थाली है। एक थाली में देखिएगा कि एक चावल होता है, चावल का कुछ पोर्शन होता है, कुछ दाल का पोर्शन होता है, कुछ यहाँ पे सब्जी का पोर्शन होता है। इस तरह से क्या है? अलग-अलग चीज़ों का यहाँ पे पोर्शन होता है। हम जानते हैं कि चावल क्यों खाते हैं? क्योंकि चावल हमको क्या देता है? ऊर्जा। चावल हमको क्या देता है? ऊर्जा। जितना ज़्यादा हम चावल को खाते हैं, उतना ज़्यादा ऊर्जा देता है। दाल हमको क्या देता है? ऊर्जा भी देता है और साथ में हमको प्रोटीन भी देता है। अगर आप देखिएगा, प्रोटीन भी देता है। कि इस तरह से क्या है, अलग-अलग चीज़ हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि मेरे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ है जिसका कि मेंटेनेंस होना ज़रूरी है, और डेली हम लोग का क्या है, वो खत्म होते जाता है। आज खाए, ऊर्जा मिला, उससे काम किए, खत्म हो गया। फिर कल खाए, ऊर्जा मिला, काम किए, खत्म हो गया। किसी काम को करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा के लिए क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। तो खाना से हमको क्या मिल रहा है? ऊर्जा। खाना से हमको क्या मिल रहा है? ऊर्जा। तो हम ऐसे खाना को खाएँ जिससे कि ऊर्जा हमको ज़्यादा मिलेगा। तो हम उन चीज़ों को खाते हैं जिससे हमको तुरंत ऊर्जा मिल जाए। तो आप सुने होंगे ग्लूकोन-डी। आप सुने होंगे ग्लूकोन-डी। ग्लूकोन-डी जब खाते हैं, इसका मतलब ग्लूकोन-डी का डब्बा को देखते हैं आप, तो इस डब्बा में ग्लूकोन-डी जैसे रहता है, तो इस ग्लूकोन-डी को आप जब खाते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो यहाँ पे लिखा रहता है इंस्टेंट एनर्जी, मतलब तत्क्षणिक ऊर्जा। मतलब कि पीजिए और ऊर्जा मिल जाए। तो यही ग्लूकोन-डी है जो कि आपको ऊर्जा दे रहा है। तो जितना भी दौड़ने वाले जो धावक होंगे, जो भी धावक होंगे, वो धावक क्या करेंगे कि अपने ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ग्लूकोन-डी लेगा, अपने ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वो केला खाएगा, अपने ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अलग-अलग मटेरियल खाएगा। तो इस तरह से क्या है कि अपने ऊर्जा को पहले बढ़ाना होता है और ऊर्जा को बढ़ा के फिर हम किसी काम को करते हैं। तो अब इसको हम क्या है, डेली लाइफ चीज़ों से समझ चुके हैं कि ऊर्जा क्या है। मतलब ऊर्जा है वो खाना के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है। लेकिन फिजिक्स लाइन में जब आते हैं तो ऊर्जा का कुछ अलग मतलब देखने को मिलता है। क्या ऊर्जा है? समझिएगा। तो अब यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऊर्जा क्या है। तो अगर बेसिक एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि ऊर्जा क्या है,
आप बोलिएगा ऊर्जा जो होता है कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा क्या है जी? सिंपल अगर लाइन में हम याद करें तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की कार्य करने की क्षमता जो मेरे पास कैपेसिटी है, क्षमता ही ऊर्जा कहलाता है। मतलब कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाता है। इतना बात आपको क्लियर हो गया? मतलब अगर हम ऊर्जा के बारे में जानना चाहते हैं तो बेसिक एग्जांपल मेरे पास यही होगा कि अगर मेरे पास ऊर्जा है तो हम किसी काम को कर पाएँगे। किसी काम को कर पाएँगे। अभी तुरंत हम कार्य के बारे में पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। अगर याद कीजिएगा तो पिछले क्लास में हम कार्य के बारे में पढ़े हुए थे, वर्क के बारे में, जिसको बोलते थे वर्क डन। हैं जी? वर्क डन के बारे में पिछले क्लास में हम पढ़े हुए थे। वर्क डन क्या होता है? तो हम आपको बताए थे वर्क डन जो होता है वो हम किसी वस्तु पे जब बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद उसमें कितना विस्थापन होता है, तो बल और विस्थापन का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब सदिश राशि होता है, सदिश गुणनफल होता है, उसी का नाम आपका कार्य होता है। मतलब इसको अगर हम विशेष रूप से तोड़ते हैं, हमको मिला था क्या? एफ एस कोस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को जब हम तोड़ते हैं तो वहां पे कोस थीटा मिलता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दो राशि को, एक राशि आपका बल होगा और दूसरा राशि आपका डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन बोलते हैं, ये दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जिसको हम अदिश गुणनफल बोलते हैं, अदिश गुना जब करते हैं तब यहाँ पे क्या मिला हमको? कार्य मिला। इसका मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास बल चाहिए और विस्थापन चाहिए। तो वही बल और विस्थापन जब मिलता है तो होता है कार्य। लेकिन इस कार्य को करने के लिए बल हमको कहाँ से मिलेगा? बल हमको मिलेगा कहाँ से? खाने से। जब हम खाना खाएंगे हमको बल करेगा और बल से हम किसी चीज को विस्थापन कर पाएंगे। मतलब क्या है? मेरे पास अल्टीमेटली जो बल हो रहा है या किसी वस्तु में विस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कुछ हो रहा है, तो किससे मिलता है हमको? तो खाना से मिलता है और खाना से जो मिल रहा है उसका नाम है हमको ऊर्जा। हम बोलते हैं ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। अगर इसी को हम दूसरी भाषा में लिखें, अगर कोई इंग्लिश में एनर्जी को समझना चाहते हैं कि एनर्जी क्या है, इंग्लिश में आपको एनर्जी क्या है, तो हम बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर है? इज कॉल्ड एनर्जी। इसका मतलब अगर आपसे एनर्जी पूछेगा एनर्जी क्या है, तो मेरे पास क्या कैपेसिटी है, मेरे पास क्या कैपेसिटी है, वही मेरा एनर्जी कहलाता है। मतलब कितना क्षमता है मेरे पास। जैसे अब देखिएगा, एक चींटी के पास भी क्षमता होता है, एक आदमी के पास भी क्षमता होता है कोई काम को करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अगर एक चींटी को देखिएगा थोड़ा सा, तो एक चींटी किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करेगा? धीरे धीरे चीजों को उठाएगा और धीरे धीरे चल के अगले जगह जाएगा। इसका मतलब चींटी भी तो वही काम कर रहा है और हमको बोलेगा काम करने के लिए, तो हम भी वो चीज को उठा के यहाँ से वहां कर देंगे। इसका मतलब कि हम भी वही काम कर रहे हैं, चींटी भी वही काम कर रहा है। मतलब उस काम को करने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए उतना चींटी के पास भी है और मेरे पास भी है। हम बोलते हैं कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। ताकत का मतलब नहीं होता है, ताकत का मतलब होता है कि ये काम आप कर पाते हैं। तो जिसके पास जितना एनर्जी होगा उतना ज्यादा उसका क्षमता होगा। कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? क्षमता। जिसके पास जितना क्षमता होगा उतना ज्यादा वो काम को कर पाएगा। क्लियर है? जिसके पास जितना क्षमता होगा उतना ज्यादा उस काम को कर पाएगा। तो क्षमता को हम देखते हैं इजी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कैसे क्षमता को हम समझते हैं इजी भाषा में? तो आप देखते होंगे कि मान लेते हैं कि ये है पृथ्वी। ये क्या है? आपका पृथ्वी। इस पृथ्वी पे मान लेते हैं कि इस तरह से आपका सीढ़ी है और सीढ़ी होके हम क्या करते हैं? एक बिल्डिंग पे जाना चाहते हैं। सीढ़ी गए और यहाँ पे क्या है? आपका बिल्डिंग है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। क्या है ये? आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर है तो हम यहाँ से क्या करते हैं? पृथ्वी है, पृथ्वी से हम पहला मंजिला पे जाना चाहते हैं। ये है आपका पहला मंजिल। ये है आपका पहला मंजिल, है ना जी? पहला मंजिल। पहले मंजिल पे जाने के लिए आपको पास यहाँ पे एक काम दिया गया। क्या काम दिया गया? तो आप यहाँ है पृथ्वी पे, तो आपको बोला गया क्या? बउआ ऐसा है कि यहाँ पे ईंटा का बहुत सारा ढेर है। ईंटा का बहुत सारा ढेर है। आप क्या कीजिए? इस ईंटा को यहाँ से लेके यहाँ तक जाइए। आप बोलिएगा कि सर मेरे पास अभी ऊर्जा नहीं है, हमको पहले कुछ खिलाइए। खिलाइएगा तो मेरे पास ऊर्जा आएगा। तो ऊर्जा आने के बाद क्या कीजिएगा? तो ऊर्जा आने के बाद आप सबसे पहला काम कीजिएगा क्या? कि जो आपके पास एनर्जी है, उस एनर्जी से एक ईंटा को उठाइएगा, उठाने के बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। जब आप यहाँ आके एक ईंटा को रखिएगा, तो आप देखिएगा आपका एनर्जी घट गया।
जितना एनर्जी आपका पहले था उतना एनर्जी अभी आपके पास नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम एक ईंटा को लेके एक जगह से दूसरी जगह गए तो मेरा एनर्जी क्या हुआ? घट गया। मतलब मेरा जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या हुआ? ऊर्जा घट गया, ऊर्जा घट गया। तो हम पूछेंगे ना कि ऊर्जा अगर घट गया तो मेरा जो ऊर्जा खत्म हुआ वो गया कहाँ? तो बोला कि आप जो वो ऊर्जा दिए वो इस पत्थर को मिला। किसको मिला? इस पत्थर को। इसी पत्थर को आपने ऊर्जा दिया। इसका मतलब आपका ऊर्जा कहीं गया नहीं। आप इस पत्थर को जब यहाँ ये पत्थर था तो उस पत्थर को उठा के आपने जब यहाँ दिया इसका मतलब आपने उस पत्थर को ऊर्जा दिया। जितना उसको ऊर्जा दिया उतना ऊर्जा आपका घटेगा। इसलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो अभी पहले चीज़ों को समझते हैं कि कैसे ऊर्जा से काम होता है। सही, अगर हम बोलेंगे कि हमने एक काम किया, अगर मान लो 5 पत्थर है तो 5 काम है। तो एक काम को करने के लिए एक पत्थर को अगर यहाँ से यहाँ तक ले गए, देखिए मेरा ऊर्जा कम हो गया। फिर हम आए नीचे, फिर दूसरे पत्थर को हम ले जाने के लिए फिर यहाँ पे चढ़े और जब यहाँ पे ले गए, तो हम देखते हैं फिर मेरा ऊर्जा कम हो गया, जितना था उससे फिर कम हो गया। इस तरह से अगर 5 पत्थर हम यहाँ पे उठा के यहाँ कर दें, तो मेरा देखा जाएगा जितना ऊर्जा मेरे पास पहले था, क्या उतना ऊर्जा मेरे पास बचा? बोलेंगे नहीं। तो ऊर्जा जो खत्म हुआ, वो कहाँ गया? तो ऊर्जा जो खत्म हो गया, वो काम करने में लगा। किसमें लगा? काम करने। और मेरा काम क्या था? एक पत्थर को जमीन से फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचाना है। फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचाने के लिए जो लगा, उसका नाम है ऊर्जा। मतलब ऊर्जा के कारण ही मेरा ये काम संभव हो पाया। अगर मेरे पास ऊर्जा नहीं होता, तो पत्थर को हम यहाँ से यहाँ तक लेके नहीं जाते। अगर मेरे पास ऊर्जा नहीं होता तो ये हाथ जो हम ऐसे कर पा रहे हैं ये भी नहीं कर पाते। अगर मेरे पास ऊर्जा नहीं होता तो हम सीढ़ी से चढ़ के ऊपर नहीं आ पाते। जब आप देखते हैं कि ऊर्जा खत्म हो जाता है तो आप सो जाते हैं। तो आपको लगता है मेरे पास अब ऊर्जा नहीं है, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो वही है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है किसी काम को करने की क्षमता। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की जो आपके पास क्षमता है, उसी क्षमता का नाम ऊर्जा है। इस क्षमता को हम कैसे बढ़ाएँगे? तो क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग-अलग हम फूड खाएँगे, अलग-अलग मटेरियल लेंगे, वैसे मटेरियल को लेंगे जो कि हमको ऊर्जा प्रदान करता है। आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, बताइए वो बायोलॉजी जब पढ़ते होंगे तो उसमें भोजन के अलग-अलग आपको तो मिलते हैं, भोजन के अलग-अलग घटक मिलते हैं। तो बताइए भोजन के कितने घटक हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं ना? भोजन के कितने घटक हैं? आप तो सुने होंगे। भोजन हम लोग जो करते हैं, किस लिए भोजन करते हैं? खाली ऊर्जा के लिए? खाली अगर कामें करने भोजन करेंगे, फिर मेरा हाइट कैसे बढ़ेगा? हाइट भी बढ़ना चाहिए कि नहीं? हम क्या करते हैं हाइट बढ़ने के लिए हम आपको बताए थे कि हाइट बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हाइट जब बढ़ते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं चावल लेते हैं ऊर्जा के लिए, दाल लेते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन क्या करता है? मेरा हाइट को बढ़ाता है। क्या करता है? मेरा हाइट को बढ़ाता है। तो हाइट बढ़ाने के लिए कौन है? प्रोटीन, जिसको बोलते हैं हम लोग बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग। उसी तरह आपका फैट्स है जिसको बोलते हैं वसा। वसा क्या देता है आपको? ऊर्जा। तो ना बायोलॉजी हम लोग होने लगे, लेकिन जब तक ये समझिएगा नहीं तब तक आपको क्या है काम नहीं करेगा। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि अगर कोई खिलाड़ी को देखिएगा, चाहे आप बढ़िया-बढ़िया खिलाड़ी को देखिए, चाहे क्रिकेटर को देखिए, तो देखिएगा कि क्रिकेट खेलते-खेलते उसका एनर्जी डाउन हो जाता है। तो वो आता है एक ड्रिंक लेके आता है, पवेलियन से ड्रिंक लेके आता है, एक ड्रिंक लेता है, उसके बाद तुरंत ऊर्जा हो जाता है। उसके बाद फिर दौड़ने लगता है। इसका मतलब ड्रिंक में क्या होगा? ड्रिंक में ऊर्जा होगा। वो ऊर्जा वो लिया, उसके बाद उसको ऊर्जा मिला, किसी काम को बढ़िया तरीका से कर पाया। तो ऊर्जा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाहर से पहले हमको लेना पड़ेगा और मेरे अंदर अगर आ जाएगा तो हम किसी काम को कर सकते हैं। इतना बात हमको समझ में आया। तो अगर ये बात हमको समझ में आया, तो आप बताइए ऊर्जा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ आना चाहिए। ऊर्जा के बारे में सबसे पहले ये समझिए कि ऊर्जा हम समझ गए कि ऊर्जा कारण किसी काम को करना पड़ता है, मतलब कोई काम को कर सकते हैं। ऊर्जा के कारण ही काम संभव हो पाता है, मतलब कोई भी कार्य जो है, कार्य संभव हो पाता है, कार्य संभव हो पाता है, संभव हो पाता है। ऊर्जा कारण ही कोई कार्य संभव हो पाता है। इतना बात तो हमको समझ में आया। कि ऊर्जा रहेगा तभी कोई काम कर पाएगा, काम करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। चलिए, अब थोड़ा-सा क्या अगर ऊर्जा मेरे पास है, तो कितना ऊर्जा है? कितना काम को किया जा सकता है? इसको मापा भी जा सकता है। तो ऊर्जा को हम लोग मेज़र करते हैं, इसको हम लोग मापते हैं, इसको हम लोग मापते हैं और मापते हैं तो मापने के बाद इसको हम इकाई में बदलना भी चाहते हैं। बताइए इसका इकाई क्या है? अगर आपसे पूछेगा कि ऊर्जा का इकाई क्या है? ऊर्जा को किसमें मापते हैं? जैसे आप देखते हैं कि लंबाई को मापने के लिए हम लोग मीटर शब्द का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछेंगे क्या ऊर्जा का इकाई क्या है? तो हम ऊर्जा को जो मापते हैं उसका नाम होता है जूल। क्या नाम होता है?
तो अब अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए ऊर्जा का इकाई क्या होगा, ऊर्जा का इकाई क्या होगा, तो ऊर्जा का इकाई जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। इतना बात क्लियर है, जूल होगा। लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कि जूल नहीं दिया रहता है, कहीं कहीं कैलोरी लिखा रहता है। कैलोरी या कैलोरी जो लिखा रहता है CAL, इसका मतलब कैलोरी क्या है? ये ऊर्जा को ही मापता है। तो जब ऊर्जा जूल में नहीं होता है, जूल से थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको हम मापने के लिए क्या करते हैं? कैलोरी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कैलोरी शब्द का प्रयोग करते हैं। कैलोरी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में लिखते हैं CAL। कैलोरी शब्द का प्रयोग करते हैं, कैलोरी। अब यही क्या है कि जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हम लोग किलो कैलोरी यूज करते हैं, किलो जूल का यूज करते हैं। इसका मतलब कि किलो शब्द का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऊर्जा को मापने के लिए हम देखते हैं क्या कि जूल भी यूज करता है, कैलोरी भी यूज करता है, और कहीं कहीं अर्ग का भी यूज होता है, अर्ग का। तो बताए थे आपको कि एक तरह से क्या है, ऊर्जा को मापने के लिए किसका यूज होता है? ऊर्जा को मापने के लिए अर्ग का यूज करते हैं कि नहीं? आप बताइए कोई भी अगर बिस्किट का पैकेट लीजिएगा या कोई भी चीज खाते हैं, तो उसके पीछे में देखते हैं कितना ऊर्जा मिलता है, लिखा रहता है। कभी आप देखें कि उसके पीछे में जो ऊर्जा लिखा रहता है, इसको खाने से इतना ऊर्जा मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट ऊर्जा तो नहीं लिखा रहता है, उसमें यूनिट दिया रहेगा। तो यूनिट में बताइए जूल रहेगा या तो कैलोरी रहेगा। तो इसका मतलब ऊर्जा का 2 यूनिट मिलेगा। एक तो आपका एसआई यूनिट मिलेगा और दूसरा आपका सीजीएस यूनिट मिलेगा। ये थोड़ा-थोड़ा जो है ना, जब भी ऊर्जा का बात हो या कोई भी चीज़ का बात हो, जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना चाहिए उसको हम लोग मापते किससे हैं। जब हमको पता चल जाएगा कि इससे मापते हैं, तो हमको थोड़ा बनाना आसान ना हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊर्जा को हम लोग जो मापते हैं, एक का नाम होता है सीजीएस यूनिट। क्या नाम होता है? सीजीएस। सीजीएस इकाई पद्धति आप पढ़ते होंगे, सीजीएस इकाई पद्धति। और एक का नाम होता है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, एक का नाम होता है एसआई पद्धति, एक का नाम होता है सीजीएस पद्धति। हम जानते हैं क्या कि ऊर्जा को मापने के लिए जो सीजीएस पद्धति यूज करते हैं ऊर्जा के लिए, जो सीजीएस पद्धति यूज करते हैं उसका नाम होगा अर्ग। क्या नाम होता है? अर्ग। और जो एसआई पद्धति में यूज करते हैं उसका नाम होता है आपका एक, जिसका नाम होता है जूल। क्या नाम होता है? जूल। तो एस आपसे पूछेगा कि ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? जूल। ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, जिसको कि कैपिटल जे से लिखते हैं, स्मॉल जे से नहीं लिखते हैं। क्लियर है? तो आपसे पूछेगा कि ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हम बोलेंगे क्या? जूल। अब यहाँ से कभी-कभी एसआई यूनिट में जूल लिखा रहता है, लेकिन हम लोग क्या है, कैलोरी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ दे बताइए जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है, तो हम उसको बता सकते हैं कि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। कितना बोलेंगे जी? एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। मतलब कि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट जब तक नहीं करेंगे, मेरे फार्मूला में जब भी रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे? हमेशा हम लोग जूल का यूज करेंगे। अगर कहीं पे कैलोरी दिया हुआ है तो उसको 4.2 से गुना करके हम लोग जूल में बदलेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में दे दिया, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि किसी काम को करने में, क्वेश्चन में दिया किसी काम को करने में, किसी काम को, किसी काम को करने में, किसी काम को करने में क्या है? किसी काम को करने में 3 कैलोरी ऊर्जा ऊर्जा लगता है, 3 कैलोरी ऊर्जा लगता है। तो तो ऊर्जा का मान जूल में बताएं, जूल में बताएं। है कि नहीं? आपसे बोला किसी काम को करने में कितना कैलोरी ऊर्जा लगा? 3 कैलोरी। तो जूल में कितना मान हो जाएगा? बनाइए। अभी तुरंत बताया आपको कि जूल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन। हमको पता है कि जूल में पूछा, और कैलोरी और जूल का रिलेशन अभी हमको पता है। हम अभी तुरंत देखे हैं क्या, कैलोरी भी ऊर्जा का ही इकाई है और जूल भी ऊर्जा का ही इकाई है। मतलब एक इकाई को दूसरे इकाई में कन्वर्ट करने का मेरे पास एक तरीका है कि एक कैलोरी बराबर कितना बोले? 4.2 जूल, है ना जी? आपसे पूछा आंसर जूल में कितना होगा। बताइए कितना कैलोरी है? 3 कैलोरी। 3 कैलोरी का मान आपका क्या हो जाएगा? 3 कैलोरी। 3 कैलोरी ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? 3 गुना 4.2 जूल। अब बताइए 3 गुना 4.2 की जगह क्या हो जाएगा? 12.6 जूल, है ना जी? 12.6 जूल।
3 होगा 6 जूल। इसका मतलब अगर हम बोले किसी काम को करने में 3 कैलोरी ऊर्जा लग रहा है, इसका मतलब जूल जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा 12 जूल। क्लियर है? अब धीरे-धीरे क्या है ऊर्जा जब मिलते हैं तो इस ऊर्जा को हम देखना चाहते हैं। कैसे ऊर्जा सही मामले में काम को करता है। तो इस ऊर्जा को देखने के लिए सबसे पहले समझिए कुछ बेसिक चीज़ जिसमें हम समझते हैं क्या ऊर्जा कैसे काम को करता है। जैसे मान लिए क्या उदाहरण ऊर्जा का हम कैसे काम करते हैं काम का उदाहरण समझो। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? एक स्प्रिंग। एक स्प्रिंग में देखते हैं क्या स्प्रिंग को इस टाइप से रहता है ना? इस स्प्रिंग में हमने क्या किया एक बॉक्स है, एक बॉक्स को जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, इसको हम बांध दिए, इसको खुला छोड़ दिए। और ये क्या है आपका दीवार है मतलब फिक्स पोजीशन है। ये क्या है आपका फिक्स है, ये इधर-उधर नहीं जा सकता है मतलब फिक्स है। अब देख रहे हैं क्या इसमें से कि जब फिक्स पोजीशन है, तो फिक्स पोजीशन में आवाज़ आ रहा है ना? हाँ, जा रहा है। फिक्स पोजीशन में हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल जब भी देखते हैं तो यहाँ पे आके खड़ा रहता है। हम जब भी देखते हैं तो ये क्या रहा है नॉर्मल पोजीशन में यहाँ पे है। लेकिन हम बाहर से क्या हुआ मेरे पास ऊर्जा है, हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम ये काम कर रहे हैं कि मेरे पास जो ये बॉक्स था, ये बॉक्स इसी तरह से रखेंगे। दोनों में खाली अंतर देखिएगा। ये बॉक्स थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। फिक्स है। इसमें हम स्प्रिंग को बांधे। स्प्रिंग को बांधने के बाद ये बॉक्स थोड़ा-सा क्या है खींच दिए और खींच के अगर मान लो ये बॉक्स अगर लिए होंगे तो ये बॉक्स यहाँ पे चला आया होगा। अगर इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग खिंचाएगा। जो स्प्रिंग यहाँ पे था स्प्रिंग में खींचा होगा, थोड़ा-सा खींचा होगा तो इस टाइप से स्प्रिंग दिखेगा। तो ये मान लो कि यहाँ पे आ गया। ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जो आया होगा कब ये पॉसिबल हो सकता है? जब इस पे हम बल लगाए होंगे। किस डायरेक्शन में बल लगाए होंगे? इस डायरेक्शन में, है ना? जब ये यहाँ पे था, यहाँ पर जब इस डायरेक्शन में बल लगाए होंगे तब यहाँ से यहाँ खींचा के गया होगा। और बल हम क्यों लगा पाए? क्योंकि मेरे पास क्षमता था। मेरे पास क्षमता यहाँ कुछ नहीं था तो इसीलिए हम 0 रखे, जहाँ पोजीशन है न्यूट्रल रखे। लेकिन जैसे इस पे बल लगाया तो ये अपने स्थान से चेंज करके यहाँ पे आ गया। आ गया कि नहीं? अब बताओ, इस पे जो हम बल लगाए, अगर हम यहाँ पे अपने हाथ को छोड़ दें, जितना बल लगाए खींच रहे हैं उसको छोड़ दें, तो नहीं लगता है कि ये चीज़ जो जितना खिंचाया है उतना फिर वापस चल जाएगा? चल जाएगा ना? इसका मतलब वापस अगर जा पा रहा है तो इसमें एनर्जी है, क्योंकि यही ना इसको खींच रहा है। इसमें एनर्जी कौन दिया? हम। क्योंकि हमने बाहर से खींचे हैं। तो हम बाहर से जितना खींचे उतना एनर्जी इसके पास आ गया। इसके पास जो एनर्जी आया इसके कारण अगर हम जैसे ही छोड़ते हैं तो ये इसको खींच लेता है। तो इसको कौन खींच रहा है? स्प्रिंग। इसको कौन खींचा? तो हम बोल सकते हैं इस स्प्रिंग के पास क्या है? एनर्जी है। और इस एनर्जी के कारण क्या करेगा? इस जो भी बॉक्स है एम मास का उसको अपनी ओर खींच लेगा। खींचने का क्षमता स्प्रिंग पे आया तो स्प्रिंग को एनर्जी कौन दिया? हम। इसी को बोलते हैं क्या? हर एक वस्तु जब अपने पोजीशन पे रहता है तो इसका मतलब हमको लगता है उसके पास एनर्जी नहीं है। लेकिन जब भी उसको पोजीशन को हम बदलते हैं, चाहे उसको खींचे, चाहे उसको दबाएँ, तो स्प्रिंग अपने पहले वाले पोजीशन में आना चाहता है। वो क्यों आना चाहता है? क्योंकि उसके पास एक एनर्जी आ गया और वो एनर्जी किसने दिया? हमने दिया। तो वो एनर्जी जब हम दिए तो स्प्रिंग अपने पोजीशन से अलग करके फिर से अपने पोजीशन पे आना चाहता है। यही पोजीशन को हम देखते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से ऊर्जा के रूप में देखते हैं। जब हम किसी को ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा वो रखता है फिर अपना काम करता है। तो इसको क्या है अलग-अलग ऊर्जा के रूप में हम जानते हैं। जैसे मान लो गुलेल है। गुलेल जिसके क्या है हम बंदर को मारते हैं, चिड़िया को मारते हैं। हमेशा अक्सर कर आप घर में देखोगे उस तरह का गुलेल रहता है। तो क्या करेंगे उस गुलेल को जितना ज़्यादा आप तीरोगे उसका मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं क्योंकि ताकत लगा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। अब जितना ज़्यादा तीरेंगे, तीरते-तीरते एक समय ऐसा आएगा जैसे ही हम छोड़ेंगे इसका मतलब वो सबसे दूर जाएगा। है ना? तो अगर हम कम तीरेंगे तो कम दूर जाएगा मतलब कम ऊर्जा लगाए। ज़्यादा तीरेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा लगाए। जितना ज़्यादा ऊर्जा, उतना ज़्यादा काम। जितना ज़्यादा ऊर्जा, उतना ज़्यादा काम। मतलब जिसमें जितना ज़्यादा ऊर्जा होगा, जिसमें जितना ज़्यादा जिसमें जितना ज़्यादा ऊर्जा होगा, जिसमें जितना ज़्यादा ऊर्जा होगा, उसमें उतना ज़्यादा
कार्य करने की क्षमता होगी, कार्य करने की क्षमता होगी। समझ में आया बात? तो हम क्या करते हैं, अगर हम कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने अंदर हम ऊर्जा लेंगे। हम क्या करेंगे, ऊर्जावान बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे। जितना ज्यादा ऊर्जा मेरे पास रहेगा उतना ज्यादा हम काम कर पाएंगे। समझ में आया? जितना ज्यादा स्प्रिंग को हम खींचेंगे उतना ज्यादा ऊर्जा होगा, उतना ज्यादा स्प्रिंग अपने आप खींचेगा। जितना खींचेंगे उतना ऊर्जा। इसका मतलब हम खींचने पे क्या दे रहे हैं, इसको ऊर्जा क्या दे रहे हैं, प्लस। चलिए उड़ गया, जाएगा पीछे। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊर्जा। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर ऊर्जा बेसिक चीज है, फिर ऊर्जा को किस रूप में हम देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत तरह से, कहीं हम पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह ला के रहे हैं, कहीं हम गाड़ी चलाने के लिए पैडल लगा रहे हैं, तो पैडल लगाने के बाद जब हम पैडल लगाते हैं तो गाड़ी चलता है, जिसमें पैडल लगा रहे होते हैं उस समय गाड़ी चलता है, लेकिन एक बार जबरदस्ती पैडल मार के उसके बाद छोड़ देते तो पर भी गाड़ी चल रहा है। इसका मतलब कोई चीज ऐसा है कि अगर मेरे पास ऊर्जा है तो दो तरह का काम करेगा। या तो उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह रखने का काम करेगा, या तो उस वस्तु में गति प्रदान करेगा। दो ही तरह से ऊर्जा हम दे सकते हैं। बोला क्या, ऊर्जा जो होगा हम दो तरह से देंगे किसी वस्तु में। ऊर्जा जो होगा हम कितना तरह से देंगे, दो तरह से। मतलब क्या है, ऊर्जा के दो रूप होंगे, दो तरह के ऊर्जा होंगे, दो प्रकार के ऊर्जा, दो प्रकार के ऊर्जा होंगे। पहले हम लोग क्या है, सिंपल सिंपल चीजों को समझना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज ऐसा है जो रुका हुआ है और उसमें ऊर्जा दे रहे हैं। मतलब एक चीज है जो रुका हुआ है उसमें ऊर्जा दे रहे हैं, मतलब रुका हुआ, रुका हुआ, रुका हुआ। और एक है क्या, मतलब चाल में या वेग में, इसको बोलते हैं गति में। एक है रुका हुआ में ऊर्जा दे रहे हैं, एक गति में ऊर्जा दे रहे हैं। मतलब एक वस्तु में जब हम ऊर्जा देते हैं तब पर भी वो रुके हुए रहता है, और एक वस्तु में ऊर्जा देते हैं तो उसका गति परिवर्तन हो जाता है। तो रुके हुए रहने का मतलब क्या है, रुके हुए रहने का मतलब है क्या, जो वस्तु जहां था वहां से चेंज होकर दूसरे जगह था। रुके हुए का मतलब होता है क्या, कि एक वस्तु के स्थान में परिवर्तन। क्या हुआ, स्थान में। स्थान मतलब पोजीशन है ना जी, पोजीशन। स्थान मतलब पोजीशन में परिवर्तन, पोजीशन में परिवर्तन। कहीं कहीं पोजीशन में परिवर्तन, कहीं कहीं पोजीशन में परिवर्तन ना लिख के हम लोग क्या करते हैं कि इस वस्तु के स्टेज में परिवर्तन देते हैं। मतलब क्या है कि जहां पे जिस लेवल में था उस लेवल को हटा के दूसरे लेवल में रखते हैं। मतलब कि स्थान या पोजीशन में अगर परिवर्तन कर दिया लेकिन रुका हुआ है। जैसे एक पत्थर है, ये एक कलम है, कलम अगर यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ इसका एक पोजीशन है। हमने क्या किया, इस कलम को उठा के यहाँ रख दिया, ये भी तो रुका हुआ है, यहाँ भी रुका हुआ था। इसका मतलब रुका हुआ यहाँ भी है, रुका हुआ यहाँ पे। एक रुका हुआ के सामने ऊर्जा है, और एक होता है कि गाड़ी जिसको हम धकेले और धकेलते धकेलते वो चलने लगा, चलने लगा और चल रहा है, रुका नहीं रहा है, चल ये रहा है। तो जितना ज्यादा ऊर्जा लगाएंगे वहां वो चलते जाएगा। इसका मतलब क्या है, गति में। गति में मतलब क्या है, समय के साथ इसका क्या होगा, वेग परिवर्तन करेगा। समय के साथ क्या होगा, वेग में, मतलब गति में परिवर्तन, मतलब ये चलता रहेगा। क्या रहेगा, चलता रहेगा। अगर चलता हुआ रुक गया तो फिर तो यही बन गया। बोलते हैं कि ऐसा चीज जो रुका हुआ रहे और रुके हुए में काम हो जाए, रुके हुए में काम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा आप लोग नम्मा में पढ़े भी होंगे इसको। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। और जो चलता हुआ रहेगा, जो गति में ला दे, जो गति में ला दे मतलब चलता रहे, उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब गति में लाने वाला ऊर्जा, मतलब ऐसा ऊर्जा या ऐसा काम जो वस्तु को गति में ला दे, ऐसा काम जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, मतलब पोजीशन में परिवर्तन कर दे, स्थान में परिवर्तन कर दे, तो उसको हम लोग बोले रुका हुआ। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा को इंग्लिश बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या, दो तरह का एनर्जी हुआ, एक हुआ पोटेंशियल एनर्जी और एक हुआ काइनेटिक एनर्जी। कहीं कहीं पोटेंशियल एनर्जी को, कहीं कहीं पोटेंशियल एनर्जी को लिखा रहता है पीई। क्या लिखता है, पी से हुआ पोटेंशियल, ई से हुआ एनर्जी। क्लियर है? कहीं कहीं पीई लिखा रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को लिखेगा के ई। कोई दिक्कत किसी को नहीं। यहाँ से अब बेसिक चीजों को समझना चाहते हैं जो कि पहले आप पढ़े हुए हैं, उसी को लेके चलेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा के बारे में, उसको हम लोग थोड़ा सा पहले जानेंगे। पहले बेसिक जानकारी आपका ये था
कि ऊर्जा 2 प्रकार से हम काम करते हैं, 2 प्रकार से लगेंगे। एक तो सबसे पहले कि वस्तु को स्थिर में रखेगा, पोज़ीशन खाली चेंज होगा। वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होगा, स्थान में परिवर्तन होगा, जो उसका सिचुएशन था, वो सिचुएशन बदल गया। अब वो सिचुएशन नहीं रहा। और एक क्या है कि सिचुएशन तो बदलेगा, लेकिन क्या है वस्तु गति में रहेगा। एक रुका हुआ रहेगा और एक गति में रहेगा। जब गति में रहेगा तो गतिज ऊर्जा, जब रुका हुआ रहेगा स्थितिज ऊर्जा। स्थिति मतलब स्थिति, रुका हुआ। तो यहाँ से अब हम जो पढ़ने वाले हैं 2 तरह का ऊर्जा। अगर आपसे बोलेंगे कि बताइए रुका हुआ एक वस्तु का एग्जांपल दीजिए तो हम बोलेंगे क्या बताइए? हम बोलेंगे रुका हुआ स्थितिज ऊर्जा किसमें है? तो कहते एक स्प्रिंग को खींचना। अगर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींचे, खींचने से पहला बताइए इसमें कौन ऊर्जा है? एक स्प्रिंग को खींचे। हाँ, स्थितिज ना है, रुका हुआ है ना। तो जब रुका हुआ मतलब खींचा हुआ स्प्रिंग में कौन-सा ऊर्जा है? बोले, बोल सकते हैं? हुआ खींचा हुआ स्प्रिंग, खींचा हुआ स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है? अच्छा बताइए, एक गुलेल है, गुलेल को तीरते हैं तो तीर जब तीर रहे होते हैं तब कौन सा ऊर्जा है? रुका हुआ है, तो अभी कुछ है, खाली तीर ही रहे ना। जैसे तीर के यहाँ पे छोड़ दें, अभी छोड़े नहीं है, इसका मतलब धनुष जो है, धनुष को जब हम खींचते हैं, खींच के खाली छोड़ दें, तो बताइए कैसा ऊर्जा है? छोड़ना नहीं है, खाली खींचा हुआ है। ऐसे तो वही चीज है, कभी कभी क्या होता है कोई वस्तु जब रुका हुआ था, जैसे मान लो एक ईंटा है, ईंटा को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिए, तो जब यहाँ पे रखे तो उसमें कौन सा ऊर्जा है? इसे जब रुका हुआ रहेगा या रुका हुआ प्रतीत होगा या बाद में भी रुका हुआ है तो उसको बोलेंगे स्थिति। लेकिन जब ऊर्जा देने के बाद वो गति में आ जाए मतलब बदलने लगे उसका, तो हम क्या बोलेंगे? गतिज। गतिज ऊर्जा का एक एग्जांपल दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं बंदूक से निकला हुआ गोली। जब तक बंदूक में गोली था तब तक स्थिति, लेकिन बंदूक से निकला हुआ गोली जब निकल गया तब गति में आ गई। हम बोल सकते हैं बंदूक से निकला हुआ गोली, इसको उधर कर देते हैं। आ रहा है समझ में? बन जाएगा ना क्वेश्चन? नहीं। अच्छा वो तो हम क्वेश्चन देंगे अभी तब ना पता चलेगा। बंदूक से निकला हुआ गोली, बंदूक से निकला हुआ गोली। अच्छा, जब दौड़ते हैं, दौड़ने के लिए एक बार ऐसे बनाए, उसके बाद दौड़ना शुरू करिए। जब दौड़ रहे हैं कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, मतलब धावक की ऊर्जा, धावक। जब गाड़ी चल रहा है तो कौन सा ऊर्जा है? गति, चलते गाड़ी। बेसिक बेसिक चीज है, कहाँ कुछ कर रहे हैं अभी, है ना? सब बेसिक। अब मान लो कोई पत्थर है, पत्थर को अगर ऊपर से छोड़ रहे हैं, कौन सा ऊर्जा? छोड़ दिए, अब गिर रहा है वो, गिरते हुए पत्थर, गिरते हुए पत्थर, गिरते हुए पत्थर, क्या होगा गतिज ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा-थोड़ा हम थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करना है। जैसे धीरे-धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, एक-एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग का टॉपिक होगा क्या? इस पे, अभी हम लोग फोकस करेंगे स्थितिज ऊर्जा पे। वैसी स्थितिज ऊर्जा का हम लोग एग्जांपल लेंगे और इस पे हम लोग करने का काम करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं स्थितिज ऊर्जा। पकड़ लीजिएगा ना, स्थितिज ऊर्जा कहाँ-कहाँ होगा? चलिए हेडिंग लगाइए स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा। तो सबसे पहले अगर परिभाषा देखें स्थितिज ऊर्जा का, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है ना? इंग्लिश भी थोड़ा याद करके चलना है। पोटेंशियल एनर्जी, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीई भी बोलते हैं। हम बोलेंगे जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु में ऊर्जा देने पर, ऊर्जा देने पर सिर्फ, सिर्फ स्थिति, सुनना ना, स्थिति या स्थान, स्थिति या स्थान या इसी को बोल सकते हैं क्या? स्थिति, स्थान या पोजीशन,
पोजीशन में परिवर्तन हो, तो जब ऊर्जा देने पर किसी वस्तु के स्थिति, ऊर्जा देने पर सिर्फ स्थिति या स्थान या पोजीशन में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन? कोई वस्तु अगर है, बेसिक एग्जांपल है, यहाँ एक घर है, घर का मान लो ये है पहले मंजिला, ये है दूसरे मंजिला, ये है फर्स्ट फ्लोर और ये है सेकंड फ्लोर। हमने क्या किया कि ग्राउंड लेवल है, हमने क्या किया यहां से एक पत्थर लिया, तो शुरू शुरू में पत्थर का पोजीशन है पहला नंबर पे, बेचारा कुछ तो पत्थर के पास ऊर्जा होगा, मान लेते हैं, नहीं है तो जीरो, है तो मान लेते हैं कुछ है। हम क्या किए, इस पत्थर को उठाए और उठा के सेकंड फ्लोर पर पहुंचा दिए, मतलब यहाँ पे पहुंचा दिए, यहाँ पे पहुंचा दिया। इस पत्थर को उठा के हम क्या किए, यहाँ पे ला दिया, ये हुआ सेकंड पोजीशन। यहाँ भी रुका हुआ था, यहाँ भी रुका हुआ। तो बताओ हमको कैसे पता चलेगा इसके पास ऊर्जा ज्यादा है? तो बताओ जब तक ये पत्थर जमीन पे था तो किसी आदमी को बेसिस बेसिस ठोकर मार के गिरा सकता है, ज्यादा कुछ होगा कि किसी का माथा फोड़ सकता है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे आए और इसी तरह से यहाँ से ये पत्थर गिर जाए और कोई आदमी यहाँ आ जाए, तो आदमी क्या होगा, माथा फूट सकता है, घायल हो सकता है। ये घायल कौन किया? पत्थर। तो पत्थर में ये ऊर्जा कौन दिया? ये आदमी। आदमी कब ऊर्जा दिया? जब उसको उठा के यहाँ से ले गया। इसका मतलब जब किसी का हाइट बढ़ता है, जब किसी का हाइट बढ़ेगा, इसका मतलब उसका ऊर्जा बढ़ते जाएगा। तो आप नाम सुने होंगे कि इसका अभी हाइट है 0 और इसका हाइट है h। हम बोलते हैं कि यहां से यहां तक जितना हाइट पे गया उसका नाम होता है h। इस वस्तु का द्रव्यमान है m। हम जानते हैं कि ये वस्तु ऐसे तो जाने नहीं देगा, क्योंकि इस वस्तु पे एक बल लग रहा है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगर कोई नीचे बल लगा रहा है तो हमको गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब वस्तु ऊपर जाएगा। मतलब कि मेरा अगर मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी में अगर मान लो इधर कोई 5 न्यूटन से खींच रहा है, बल को न्यूटन में बोलते हैं, 5 न्यूटन से खींच रहा है और इधर 2 न्यूटन से खींच रहा है, हम किधर जाएंगे? कितना न्यूटन से? 3 न्यूटन से। क्योंकि ये जो 2 न्यूटन है, इसके 2 न्यूटन को कैंसिल करेगा, बाकी बात इधर 3 न्यूटन बच गया, अब 3 न्यूटन से ही खींचेगा। आप सोचो कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु है पृथ्वी पे नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का आंसर क्या होता है? mg, मास गुना त्वरण। mg लगाते हैं नीचे, इसका मतलब ऊपर हमको mg से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तब ना ऊपर जाएगा कोई वस्तु। तो वहां h लगाए और कितना हाइट पे? h हाइट पे। तो बोलते हैं क्या, इस वस्तु में जब यहाँ पे रख रहे हैं तो इस वस्तु के पास एनर्जी है, इस वस्तु के पास एनर्जी है और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं स्थितिज एनर्जी। जब किसी वस्तु को आप ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो हाइट पे जाने के बाद इसके पास एक एनर्जी आ जाता है, उसी एनर्जी को बोलते हैं स्थिति। मतलब स्थिति एनर्जी छुपा हुआ एनर्जी है, देखने से आपको नहीं पता चलेगा, ये छुपा हुआ है। तो पता ही इस पत्थर को यहाँ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके पास एनर्जी है, छुपा हुआ है। ये कब पता चलेगा? जब यहाँ पे घायल किसी आदमी को घायल कर देगा तो हमको बता रही यार इसकी पत्थर के कारण हुआ। इसका मतलब इसी पत्थर को अगर और ऊपर ले चल जाए, एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? इसको और ऊपर ले चल जाए, घटेगा। जितना ऊपर जाएगा उतना एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? स्थितिज हम क्लास में हम क्या बोलते थे? स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा बराबर, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर, ऊर्जा बराबर क्या बोलते थे? एम जी और एच, पढ़ते थे कि नहीं? इससे हमको क्या पता चला कि अगर किसी वस्तु के स्थिति ऊर्जा को बढ़ाना है, इसका मतलब उसके द्रव्यमान को बढ़ा दो। जी का मान तो हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें बताओ फिक्स क्या है, यहाँ कांस्टेंट क्या है? आपसे पूछते हैं। जी का मान तो हमेशा कांस्टेंट है, जी का मान नियत है, फिक्स है ना। जी का मान क्या है? फिक्स। जिसका मान क्या होता है? 98 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। यहाँ बढ़ घट कौन सकता है? इसका मतलब बोलेंगे जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका स्थितिज ऊर्जा ज्यादा, जिसका हाइट ज्यादा होगा उसका स्थितिज ऊर्जा।
मतलब जी का मान तो फिक्स है ना, तो जी का मान फिक्स है, इसका मतलब जी के मान पे हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो मान बढ़ाना होगा, अगर हम चाहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा ज्यादा हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एम और एच का मान बढ़ाना पड़ेगा। जितना हाइट बढ़ेगा उतना स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा। तो जितना हाइट बढ़ेगा उतना स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि हाइट मतलब स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या करते हैं, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई एवं द्रव्यमान पर, द्रव्यमान जिसको वजन बोलते हैं, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर हम सिंपल बात बोलें कि अगर द्रव्यमान को हम बढ़ाएंगे तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, और अगर हम हाइट को बढ़ाएंगे तो भी। लेकिन एक झोल है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर दोनों चीज बढ़ता है, बहुत बढ़िया बोले। तो बताइए यहाँ से हम 1 kg के जगह पे अगर हम 2 kg द्रव्यमान लिख देंगे तो इसका मतलब इसका स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगा। ये तो यही रहा ना, हाइट तो चेंज नहीं हुआ। तो समान हाइट पे अगर रहेगा, तो समान हाइट पे जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसमें स्थितिज ऊर्जा ज्यादा। आप बोलिए सर ग्राउंड पे नहीं लग रहा है, लेकिन यही अगर द्रव्यमान को फर्स्ट फ्लोर पे ले चल जाए, और फर्स्ट फ्लोर पे अगर मान लो यहाँ पे एगो 2 kg का लगा दें बल्ब, अति ईटा, और एक kg का ईटा लगा दें, बताओ किसके पास ज्यादा क्षमता होगा। इसका मतलब आप देखें, ये पृथ्वी पे भले नहीं पता चला, लेकिन बाहर में पता चला ना, ऊपर में जैसे जैसे जा रहा है। इसका मतलब कि द्रव्यमान भी बढ़ेगा तो भी आपका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, और आपका हाइट बढ़ेगा तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। मतलब दोनों के केस में स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। मतलब स्थितिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगा, द्रव्यमान और हाइट के सेंस में। लेकिन अगर एक ही वस्तु को यहाँ वहां लेके जाना है, इसका मतलब उसका द्रव्यमान फिक्स है। जैसे मान लो ये कलम है, कलम को यहाँ से वहां लेके जाना है, कलम को यहाँ से वहां ले जाए, इसका मतलब इसका कलम का द्रव्यमान फिक्स है। तो इस कलम का अगर द्रव्यमान फिक्स हो जाए, इसका जी फिक्स हो जाए, क्या बदलने पे पड़ रहा है ऊर्जा, हाइट, के लिए हाइट बढ़ गया। तो हम बोल सकते हैं कि हाइट बढ़ाइएगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल गया कि अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं क्या स्थितिज ऊर्जा बढ़ाएं, है ना जी, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा कब, जब हम बोल सकते हैं उसका हाइट जो है, उसका हाइट ऊंचाई, उसका ऊंचाई अगर बढ़ेगा, अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा, अगर हाइट बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा। क्या है कि हम बोले अभी तुरंत, क्या पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जो होता है वो mgh होता है, और हम जानते हैं कि किसी वस्तु का मास तो हमेशा फिक्स रहेगा, और जी भी फिक्स हुआ क्योंकि उसी वस्तु का बात हो रहा है। तो एक ही वस्तु का बात हो रहा है, जिसका मतलब इसका द्रव्यमान फिक्स होगा। चाहे फर्स्ट फ्लोर पे रखें, चाहे सेकंड फ्लोर पे रखें, चाहे थर्ड फ्लोर पे रखें, इसका बदल क्या रहा है, जी एच क्या बदल रहा है। तो आप बताइए किसी वस्तु में कितना ऊर्जा है, तो आप निकाल सकते हैं ना। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m इंटू जी इंटू एच। क्लियर है। अब यहां से एक क्वेश्चन को लिखते हैं, अगर आप इतना समझ गए तो एक क्वेश्चन बनाइए, तो लिखे तो एक क्वेश्चन। देखिए 5 kg के, देखिए 5 kg के किसी द्रव्यमान को, 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 लिखे, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से 5 kg के किसी द्रव्यमान को पृथ्वी के सतह से 5 मीटर की ऊंचाई तक, 5 मीटर की ऊंचाई तक लाने में, 5 मीटर की ऊंचाई तक लाने में कितनी ऊर्जा खपत होगी, मतलब खर्चा होगा। 5 kg के द्रव्यमान को पृथ्वी के सतह से 5 मीटर की ऊंचाई तक लाने में, 5 मीटर की ऊंचाई तक लाने में, 5 मीटर की ऊंचाई तक लाने में कितनी ऊर्जा खपत होगी। 5 मीटर है और 5 kg है, कितनी ऊर्जा खपत होगी।
5 केजी के द्रव्यमान को पृथ्वी के सतह से 5 मीटर की ऊंचाई तक लाने में कितनी ऊर्जा खपत होगी? 5 मीटर की ऊंचाई तक लाने में कितनी ऊर्जा खपत होगी? 5 मीटर की 5 मीटर तक की ऊंचाई को लाने में कितनी ऊर्जा? देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है। सबसे पहले बात समझ आना है कि सिंपल है। इसको पहले समझिए। हम क्या बोले कि सर कितनी ऊर्जा खपत होगी, है ना? खपत मतलब मेरे शरीर से ऊर्जा गया होगा। तो आप सोचिए जब ये पत्थर यहाँ पे था, इस पत्थर को उठा के हम यहाँ लाए, तो यहाँ भी रुका हुआ था और यहाँ भी रुका हुआ है। इसका मतलब अगर रुका हुआ है, तो कौन सा ऊर्जा काम करेगा? कितना हाइट तक लेके गए? तो यहाँ हाइट पे लाने के बाद जितना इसके पास ऊर्जा होगा उतने हम ऊर्जा दिए होंगे। जब तक यहाँ था, तो यहाँ मान लो कि उसके पास ऊर्जा 0 और यहाँ पे कुछ उसके पास ऊर्जा हो गया। उस ऊर्जा को मान लेते हैं ई। तो अगर 0 से ई तक मान लो तुम्हारे पास 0 पैसा है और हम तुमको 100 रुपया दिए, तो बोलेंगे ना कि आपका कितना खर्चा हुआ, मेरा कितना खर्चा हुआ, जितना तुमको मिला उतना खर्चा हुआ। तुमको कितना मिला? 100 रुपया। इसके पास था यहाँ 0, जब यहाँ आ गया कितना है इसके पास? टोटल हम मेरा कितना खपत हुआ, जितना इसको मिला। कितना मिला इसको? बताओ इस पोजीशन पे जब कोई रहता है तो उसका ऊर्जा कितना होता है? एक हाइट पे जब रहता है तो उसका ऊर्जा कितना होता है? कितना होता है? mgh। हम बोल सकते हैं E का मान जो होगा वो mgh होगा, नहीं होगा? इतनी ऊर्जा का खपत हुआ होगा, इतना ऊर्जा मेरा खपत हुआ होगा, इतना ऊर्जा इसको मिला, ये ना? तो अब बताओ mgh, m का मान कितना? 5, g का मान कितना? 9.8 और h का मान कितना? 5। अब जो इसका कैलकुलेशन करेंगे, अब 9.8 की जगह पे अप्रोक्सीमेट तुम ले लो 10, क्योंकि जितना कैलकुलेशन करेंगे हम 10 पे करेंगे। तो ये हो गया क्या? 50, 25, यहाँ हो गया 250। हम बोल सकते हैं कि 250 जूल इसके पास ऊर्जा खपत हुआ, मेरा ऊर्जा खपत हुआ और 250 जूल इसको ऊर्जा मिल गया, है ना? तो इस तरह से क्या है कि कभी कोई वस्तु है तो उस वस्तु पे जब पूछेगा कि आपका ऊर्जा कितना खपत हुआ, जितना उसको मिला उतना मेरा खपत हुआ होगा, जितना उसको मिला उतना मेरा खपत हुआ। तो उसके पास था 0, अभी उसके पास ऊर्जा हो गया, क्योंकि हाइट बढ़ने पे आप ही बोले थे कि ऊर्जा बढ़ेगा, हाइट बढ़ने पे ऊर्जा बढ़ेगा। हाइट हम बढ़ा दिए ना, इसका पहले 0 हाइट था, अब हाइट कर दिए h। तो h हाइट पे इसका कुछ ऊर्जा होगा ना, तो ये ऊर्जा किसके कारण आया होगा? जो हम दिए होंगे वही ऊर्जा गया होगा। तो हम जो ऊर्जा जितना दिए हम मान लिए E, और हम जानते हैं कि इस पोजीशन पे जो इसके पास जो ऊर्जा होगा, इस पोजीशन पे जो इसके पास ऊर्जा होगा, उस ऊर्जा को हम क्या मानेंगे? इस पोजीशन पे जो ऊर्जा होगा उस ऊर्जा को हम मानेंगे क्या? E। तो E बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। तो बोला कि E बराबर mgh, क्योंकि हाइट बढ़ने पे यही ऊर्जा मेरे पास रहता है, तो यही ऊर्जा बराबर यहाँ लिखेंगे mgh। तो mgh मेरा ऊर्जा का खपत हुआ, है ना? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो अब समझिएगा कि अब एक दूसरा क्वेश्चन है, तो उसको समझ के मतलब कि होमवर्क है, हाँ सोचिए उसको बना करना। क्या क्वेश्चन है सुनिए। बोला कि पृथ्वी लोक पे, पृथ्वी मतलब कि जहाँ पे हम खड़ा हैं, उसमें मान लो एक पत्थर है और उस पत्थर को पहले से ही आदमी एच हाइट पे रखा है। कितना हाइट पे रखा हुआ है? एच हाइट पे रखा है और इस हाइट का नाम दे दिया h1, जिसको बोला 2 मीटर। अब आप आए, आप आने के बाद इसको मानते हैं 1, इसको क्या मानते हैं? स्थिति 1। आप आए और इस पत्थर को उठा के ऊपर कर दिए और ऊपर करके आप ये पत्थर को कहां लेके चल गए? यहाँ। कहां लेके चल गए? तो आप जिस हाइट पे ले गए उस हाइट का नाम यहां से जो है वो आपका h2 हो गया और h2 बराबर हो गया 5 मीटर। आपको बोला कि ये पत्थर का जो वजन है, इसका मास दिया हुआ m और m बराबर दिया हुआ है 10 केजी, है ना? पहले से पत्थर कहां पे था? इस पे 1 पे। आप कहां पे ले गए इसको? 2 पे। इसको 2 बोल देते हैं। तो आपको बोलना है क्या कि आप इसमें कितना एनर्जी आप दिए, आप कितना दिए? पत्थर के पास पहले एनर्जी कितना था यहाँ, तो आप कितना एनर्जी दी? इतने एनर्जी आप दिए हैं। कैसे निकालेंगे वो?
तो हम बोल सकते हैं कि जमीन से लेके यहां तक जो पत्थर के पास एनर्जी होगा, उस एनर्जी में ये वाला एनर्जी घटा देंगे तो इतने बचेगा कि नहीं? होगा ना? नहीं बनेगा? तो आपसे पूछा क्या, आपने पहला में पोजीशन 1 था, आपने पोजीशन 2 पे ले गया, तो आपने कितना एनर्जी खपत किया? आपका कितना एनर्जी लगा? तो हम बोल सकते हैं क्या, स्थिति क्वेश्चन है, स्थिति 1 से 2 पर जाने में, लाने में, लाने में कितना ऊर्जा लगा? बन सकता है क्वेश्चन है? नहीं समझे तो बोलिए। हम बोले कि एक वस्तु है, इस वस्तु को हमने क्या है, पहले से ही 1 पोजीशन पे है, जैसे पहले धरती पे था ना, धरती पे नहीं, यहाँ रखा हुआ, हाँ यहाँ से 2 मीटर के हाइट पे रखा हुआ है, और आप आए, और आप आने पे, जैसे मान लो ये है ना पेन, ये पेन यहाँ रखा हुआ है, ये पेन यहाँ रखा हुआ है। अब जैसे ये रखा हुआ है तो हम आए, इस पेन को यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए, तो मेरा एनर्जी यहीं से ना यहाँ तक लगा, यहाँ तक तो पहले इसको ला के दिया होगा, है ना? तो आप बताइए मेरा कितना एनर्जी खपत हुआ? तो मेरा कितना एनर्जी खपत हुआ? नहीं लगा? तो आप बताइए, हम बोलेंगे क्या कि अगर कोई वस्तु, छोड़िए कहाँ पे रखा हुआ है, अगर कोई वस्तु यहाँ पे आया होगा तो इसके पास कितना एनर्जी होगा? आपसे पूछेंगे अगर कोई वस्तु वहां पे आया होगा तो इसमें कितना एनर्जी होगा, ये गणना कर सकते हैं कि नहीं? अगर कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु यहां से यहां आया होगा तो इसके पास कितना एनर्जी होगा? अगर बोलेंगे E2 के पास कितना एनर्जी है, उससे पूछेंगे क्या, यहाँ जो है ना E2, इसको E2 मतलब T2 के पास एनर्जी कितना होगा, बोले कितना एनर्जी होगा? 5। बस। एनर्जी कभी मीटर में होता है? किसमें होता है? जूल में। तो यहाँ एनर्जी देखेंगे उसका नाम होगा स्थितिज एनर्जी, क्योंकि ये रुका हुआ है। तो बताइए कितना एनर्जी होगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आते हैं m इंटू जी और इंटू एच, कितना है यहाँ टोटल से 5 मीटर, तो H2, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हो गया? जैसे मान लीजिए कि आप, हम पहले आपको बताए थे कि आपके पास 0 पैसा है, अब हम बोल रहे हैं कि आपके पास 40 रुपया है ना? और हम जब दिए तो आपके पास हो गया 100 रुपया, तो हम कितना दिए, कैसे आपको निकाले? तो क्या किए आप, 100 में 40 को, हाँ, पहले यहाँ है, तो इसके पास कितना ऊर्जा है पहले देख लेंगे कि नहीं, इसके पास कितना ऊर्जा है? अगर आपसे पूछेंगे 1 के पास कितना ऊर्जा है, E1 के पास कितना ऊर्जा है, E1 का फार्मूला लगाएंगे m g और H1, जितना भी हाइट के अनुसार ऊर्जा होगा तब तो mgh लगाएंगे ना। तो बताइए E वाला जब वस्तु यहाँ पे होगा तब उसके पास पहले से कितना ऊर्जा होगा, mg H1। अब बताइए H1 का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा पता चल जाएगा, तो बताइए कितना ऊर्जा हुआ? m का मान कितना था, 10 kg, g का मान भी 10 रख लेते हैं, और H1 का मान 2, कितना हो गया 200, हाँ 2.4, g का मान 2.4 होता है। वो तो आपको अर्ग न बताए थे, कैलोरी न बताए थे, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, जी का मान जो होता है वो 9.8 या 10 मीटर ना होता है। तब तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा 200 जूल। तो आई इसका हम बोल सकते हैं कि वस्तु जो पहले यहाँ पे था उसके पास पहले से 200 जूल है ना? अब हम यहां से कंसीडर कर रहे हैं, यहां तक शुरू से यहां तक, तो यहां से यहां तक का कितना निकलेगा बताइए आप, एम कितना है 10, जी कितना है, H2 कितना है, तो हम बोलेंगे 500 जूल। आप बताइए ये जो 500 जूल है, 500 जूल तब ना होता जब यहां से पृथ्वी से यहां पे जाते, लेकिन हम पृथ्वी से गए हैं, हम तो 1 से 2 पे गए। हम बोल सकते हैं यहां से जितना भी ई वाला पार्ट है, ई वाला पार्ट को घटा देंगे, तब ना ये निकलेगा।
तो बताइए ई वाला पार्ट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, 200। हम बोल सकते हैं 500 में अगर 200 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 300। हम बोल सकते हैं कि इसके पास जो ऊर्जा का खपत हुआ, मतलब नेट नेट ऊर्जा जो हुआ, नेट ऊर्जा जो हुआ, हम बोल सकते हैं E2 माइनस E1, है ना। मतलब अब 100 में जो 40 में घटा देते ये 100 है, ये 40 है। तो आप बताइए E2 माइनस E1, E2 का मान कितना हुआ 500, E1 का मान कितना हुआ 200। अब इसको जब घटाइए तो कितना होगा 300 जो। तो बोल सकते हैं कि अगर हम वस्तु को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले गए होंगे तो हमको कितना ऊर्जा देना पड़ रहा होगा 300। समझ में आया। तो इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग कि वस्तु का पोजीशन देख लेंगे पृथ्वी से, जहां पे है उसको हटा देंगे, मतलब H2 माइनस H1 कर देंगे, कर सकते हैं ना। तो इसको हम ये बात बोल सकते हैं आपको डायरेक्ट है कि सर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकला, एक कॉन्सेप्ट निकला कि अगर कोई ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे हम खड़ा हैं और एक वस्तु यहाँ पे है, एक वस्तु पहले से ही इस पोजीशन पे खड़ा है, इसको बोलेंगे 1। और इसी वस्तु को हम फिर क्या पे लाए हैं, यहाँ पे लाए हैं, इसको बोलेंगे 2। तो हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको बोलेंगे H1, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको बोलेंगे H2। तो हमको जो एनर्जी लगा मात्र इतने ना लगा, तो इतना एनर्जी क्या होगा, तो ये बोल सकते हैं ये एनर्जी जो होगा E नेट बराबर क्या लिख सकते हैं mg, तो दोनों में होगा। हम बड़का वाला हाइट में छोटका हाइट घटा देंगे, बड़ा वाला हाइट कितना है H2, H2 माइनस, देखिए वो वाला घटाइएगा तो यहाँ होगा कि नहीं, फॉर्मूला देख लीजिए mg। हम बोल सकते हैं कितना स्थिति में जितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन कितना हुआ, पहले था यहाँ अब था यहाँ, तो परिवर्तन इतने ना हुआ, इतने ना परिवर्तन हुआ, इधर यहाँ यहाँ था अब यहाँ से यहाँ लाए, परिवर्तन इतने ना हुआ। इतने का हाइट लेते हैं तो इतना हाइट कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट में यहाँ से यहाँ तक का हाइट घटा देंगे तो यही बचेगा, तो ये हाइट कैसे निकलेगा H2 माइनस। आप देखिए ई फार्मूला को यहाँ लगाइए, पहले कहाँ था E1 पे, E1 का हाइट कितना है 10 है, 2 है, और E2 का हाइट कितना है, तो 5 में से 2 घटाइए कितना बचा, आप 3 से गुना कीजिए, देखो 3 आता है, रहेगा ना। समझ में आया। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है ना, क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो चलिए जो उतारना होगा उसको बैक कर सकते हैं ना, वीडियो, हाँ वीडियो में तो होगा, वीडियो में आराम से यूट्यूब चैनल पे उतार लीजिएगा। इसलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला क्लास जो होगा हम लोग कुछ क्वेश्चन पे, क्योंकि आज तो बेसिक था कि 9वां और 10वां में जो आप पढ़े होंगे उसी के बारे में चर्चा चलेगा, और आगे जो होगा जो भी एनसीईआरटी बुक में आपका दिया गया है उसी से रिलेटेड हम लोग क्या थ्योरी को पढ़ेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पहला दिन इंट्रोडक्शन का होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में हम उन चीजों को देखते हैं जिसमें कि कम से कम आपको वो समझ में आना चाहिए जो आप पहले से पढ़े हुए हैं और जो आप पढ़ने वाले हैं, दोनों में लिंक है कि नहीं। उस लिंक को अगर हम समझ जाते हैं तो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट भी लगता है, रुचि भी लगता है, और उस चीज को पढ़ने में हम थोड़ा एक तरह से क्या है पूछते भी हैं, मतलब पूछने का जिज्ञासा एक तरह से उत्पन्न हो जाता है। तो उन चीजों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।